किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई कोई तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि बस गए, बस गए, बाकी जो सोचते ही रह जाते हैं। ये तो वृष्टि हुई, नजर पड़ी कि बारिश हो रही है, छोड़े गए और फिर खत्म, फिर नहीं आए, उस रस में ही डूब जाया करते हैं। वो बहुत 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 कोई बड़भागी जीव होता है जो अपने जीवन में इस घटना को घटित होते देख सकता है, फील कर सकता है। हमारे काम की बात कहाँ है बताऊं? कि माँ जो है बच्चे के चक्कर में बाहर निकली और वहां तक पहुंची जहां वो बच्चा नहा रहा है, जहां वो बच्चा आनंद ले रहा है, और उसको लाने के लिए गई वहां तक। अब माँ बच्चे को लाने क्यों जाती है? क्योंकि उस माँ की उस बच्चे के अंदर आसक्ति है, अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट उस माँ को उस बच्चे तक खींच के लाया जहां वो बच्चा रस वृष्टि में आनंद ले रहा है। वहां तक जाने के कार्य से माँ के ऊपर भी वृष्टि हुई, वो भी कुछ कुछ भीग गई, उसने भी कुछ कुछ प्राप्त किया, उसने भी कुछ कुछ आनंद लिया। अर्थात प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। माना जाता है कि आसक्ति जो है वो हमारे आपके लिए जीवन में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की बाधा होती है। परंतु वहीं पर एक श्लोक दिया गया कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। एक एक्सेप्शन है जहां पर आसक्ति हमारे आप के लिए संसारिक नहीं लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा स्तंभ बन जाती है। लेकिन वो आसक्ति जब हमारे लिए प्रतिकूल न रह करके अनुकूल बनती है, जब स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, यानी जब हम और आप उस आसक्ति को संत चरणों में, साधु चरणों में, गुरुदेव के चरणों में लगा देते हैं, तो उस आसक्ति को लगाने से हमारे आपके स्पिरिचुअल पाथ और इजी बन जाया करता है, हमारे आपके स्पिरिचुअल पाथ को चार चांद लग जाते हैं। तो वैसे ही जैसे उस माँ की आसक्ति बच्चे में थी और वो भागी बाहर जा करके उसको लाने गई, और वो उस बारिश में भीग गई, थोड़ा भीगी, उस बच्चे जितना नहीं भीगी, सराबोर नहीं हो गई, लबालब नहीं भीगी, लेकिन भीगी तो सही। वैसे ही जब हमारी आपकी उन जो भीगे हुए संतों के साथ आसक्ति हो जाएगी, उन जो भीगे हुए भक्तों के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, उन संत महात्माओं के चरणों में हमारा चित्त लग जाएगा, तो हमारे आपके साथ भी यही घटना घटित होगी। वो जिस रस में सराबोर हैं, जिस रस का आनंद ले रहे हैं, जिस वृष्टि का आनंद ले रहे हैं, हमारे आपकी आसक्ति अगर वहां तक पहुंच गई, उनके साथ लग गई, उनके चरणों में आ गई, तो हम भी उस आसक्ति के चक्कर में, जैसे माँ वहां से बाहर भाग करके उस बच्चे को बचाने या उस बच्चे को लेने गई और भीग गई, वैसे ही हमारी आसक्ति अगर जब संतों में, गुरुदेव में, महात्माओं में, जो हमारे मेंटर्स है, उसमें हो जाएगी, तो उनके साथ लगे हुए होने के कारण हमारे ऊपर भी छींटे पड़ेंगे। ये हमारे आपके एडवांटेज की बात हो गई। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, यानी अगर वही आसक्ति हमको संतों के चरणों में लगाने का प्रयास करने से हमारे साथ ये होगा कि हमको भी उस आसक्ति का अनुकूल फल मिलेगा। संसार में आसक्ति करते हैं तो सब कहते हैं कि भाई संसार में आसक्ति से प्रतिकूल फल होता है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन वही आसक्ति अगर हम संतों के चरणों में कर दें तो हमको अनुकूल फल मिलेगा, जैसे उस माँ को मिला। ये न केन प्रकारेण मन हमारा जब गुरुदेव के चरणों में, हमारे संत महात्माओं के चरणों में, प्रभु के चरणों में बरबस खींचा जाएगा। माँ रुक नहीं पाई, माँ रुक नहीं पाई कि मैं हाँ देखती हूँ बच्चा भीग रहा है, अच्छा तू आ जा तो सही, देखो
ऐसा मत भीग, देख तू भीगेगा तो ना 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 ना। वो रुक नहीं पाई, वो तो दौड़ गई बच्चे को लाने, बच्चे की तरफ। उसी दौड़ में उसके ऊपर छींटे पड़ गए। तो जो भक्त, जो डिवोटी, जो शिष्य, जो डिसाइपल जितनी मात्रा की आसक्ति गुरुदेव में करेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसे सरकमस्टेंसेस बन जाएंगे कि बिना सोचे ही हम ऑटोमेटिकली वो कार्य करेंगे जिससे कि हमारे ऊपर वो छींटे पड़ जाए, जिससे कि हमको भी उस आनंद में से कुछ बूंदे, कुछ छींटे हमारे ऊपर पड़ जाए, यानी हम भी थोड़ा भीग जाए। जितना आसक्ति हम ज्यादा करेंगे उनके चरणों में, उतना हम लोग वहां भागेंगे, और जितना उनकी तरफ भागेंगे उतना हमारे ऊपर भी वृष्टि होगी, उतना हमको भी आनंद मिलेगा। लेकिन जो अभी भी थोड़े से यू नो सोच रहे हैं, और कोई गया क्या, देखो वो बच्चे को लाने बाहर तक तो आ गए, बैल्कनी में आ करके 2 कदम बाहर भी लिया, लेकिन देखा क्या, अरे माँ गई है ना। तो पिताजी ने कहा माँ गई है लाने, चलो मैं यहीं खड़ा रह जाता हूँ, अंदर आ जाता हूँ वापस। उस पर केवल थोड़ी सी वृष्टि हुई, माँ पर ज्यादा हुई। यानी कोई कोई शिष्य हम लोग देखते हैं ना, कम समय में ही भगवत कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो वो माँ, कोई कोई चलते हैं, कुछ कुछ छींटे उन पर पड़ते हैं, परंतु कुछ कुछ ही पड़ते हैं, और बैल्कनी में वापस आ गए पिताजी। कुछ छींटे पड़े, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ भीगे। और जो 2 जन बैल्कनी में ही खड़े थे, उन पर तो केवल यूं समझिए ना कि हल्का सा फीलिंग, हल्की सी फीलिंग, हल्के हल्के छींटे बस। परंतु हाँ, परंतु हाँ, पड़े तो सही। मां जितना नहीं पड़े, पिताजी जितने भी नहीं पड़े, लेकिन कुछ तो पड़े, हल्की हल्की तो फीलिंग आई। यानी भगवत मार्ग में चलने की कुछ कुछ हल्की हल्की प्रेरणा तो हुई। और 2 जो बेचारे थे, वो तो अंदर ही बैठे रह गए, अपने रूम में ही बैठे रह गए, अपनी टीवी पे सीरियल ही देखते रह गए। उनका